बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फोर्थ यूनिट जो कि हमने स्टार्ट किया था उसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। आज उसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो वीडियो को बाकायदे से स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कौन सा सबक है। ही वॉज साइलेंट, यानी कि वो क्या था, उसका वालिद खामोश था। किस तरह? एज दे ड्रीवन, ठीक है, ड्रो टूवर्ड द बीच, साहिल की तरफ जाते हुए, यानी कि वो साहिल की तरफ जाते हुए बिल्कुल खामोश था। बट इट wasn't द कंपेनियंस एबल साइलेंस, सही है। कंपेनियन रफाकत, साथी को कहते हैं, सही है। इनेबल, ठीक है, कंपेनिबल। और साइलेंस, कंपेनेबल साइलेंस, मतलब कि रफाकत की खामोशी यहाँ पर कर देंगे, साइलेंस खामोशी को कहते हैं, लेकिन अच्छी रफाकत की खामोशी नहीं थी, यानी कि दो दोस्तों वाला एक होता है खामोशी, वो नहीं थी। आगे है दैट मिंटा, यानी कि दैट मिंटा, जिसकी मिंटा को हैड कम टू एक्सेप्ट फॉर हिम, एक्सपेक्ट, सॉरी ये लफ्ज़ क्या है, एक्सपेक्ट, तवक्का, एक्सपेक्ट का क्या मानी होता है, तवक्का, फ्रॉम हिम, उनसे, यानी जिसकी मिंटा को उससे तवक्का नहीं थी कि वो इस तरह खामोश रहे, सही है। नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे है देयर वाज समथिंग ग्रीम अबाउट हिम, उसमें कुछ तलख बात थी। ग्रीम तलख को कहते हैं, सख्त को कहते हैं, सही है। उसका लहजा मतलब कि, और उसमें जो है ना उसका चेहरा इस तरह सख्त दिखाई दे रहा था, वो एक दोस्ताना अंदाज में नहीं था। आगे ही इज़ गोइंग टू टॉक टू मी अबाउट स्कूल, कि वो मुझसे स्कूल के बारे में बात करने वाला है। वो दिल में कहने लगी कि वो मुझसे स्कूल में मतलब कि स्कूल के बारे में शायद बात करने वाला होगा। मिंटर टोल्ड हर सेल्फ, मिंटर ने खुद से बात की, दिल में ये बात की, खुद को ये बात कही। आगे है नेक्स्ट, ही इज़ गोइंग टू ट्राई टू टॉक मी आउट ऑफ इट्स अगेन, कि वो मुझसे फिर से उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि फिर से वो पहले वाली बात मतलब दोहराने की कोशिश कर रहा है। आगे है इट वाज फनी द वे हर फादर हैड एक्टेड, तो आपका ये अंदाज़ बहुत मज़े का खेज़ या फ़नी किस्म का था, सही है। व्हेन शी अनाउंस्ड, जब उसने ऐलान किया, हर इंटेंशन, उसकी जो है ना इरादा, ऑफ गोइंग टू मेरी हिल दिस टर्म। अच्छा, मेरी हिल क्या है? मेरी हिल एक ऐसा स्कूल है जिसमें उसकी वालदा ने ग्रेजुएशन की थी, पढ़ी थी। अब वो मतलब कि मिंटा उस मेरी हिल उस स्कूल में जाना चाहती है, यानी कि जब उसने इस दफ़ा मेरी हिल, ये मेरी ख्याल नहीं है, मेरी हिल जाने का तस्करा किया, या मतलब कि उसका उसके बारे में इरादा किया, सही कह सकते हैं। अच्छा, आगे है इट हैड ऑलवेज बीन सच एन एक्सेप्टेबल एक्सपेक्टेड थिंग्स, इट हैड ऑलवेज, ये हमेशा क्या होता है, सच एन एक्सपेक्टेड थिंग, यानी कि एक काबिल कबूल चीज़, सही है। यानी ये तो हमेशा की तरह एक काबिल कबूल चीज़ थी। बिल्कुल, मतलब कैसे ये मानने के लायक थी। आगे हर मदर हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेरी हिल, उसकी माँ ने भी यहीं से ग्रेजुएशन की थी। एंड इट फॉलोड दैट मिंटा शुड बी इनरोल देयर एज ए मैटर ऑफ कोर्स, और इस तरीके के मुताबिक मिंटा को भी वहाँ दाखिल किया जाना चाहिए था। वो कहती है कि वो माँ ने उसको क्या कह रहा था, कहता कि जैसे जिस तरह मतलब कि मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, मेरी बेटी भी यहाँ से करे, सही है। आगे लास्ट ईयर, पिछले साल, वाज डिफरेंट, गुज़श्ता साल जो गुजर चुका है वो डिफरेंट था, मुख्तलिफ था। विद मदर जस्ट रिकवरिंग फ्राम दैट ऑपरेशन, क्योंकि उसकी माँ ने जो ऑपरेशन कराया था उससे वो आराम आराम से क्या हो रही थी, सेहतयाब हो रही थी, ठीक हो रही थी। अच्छा, ठीक हुई थी। इट वाज नेचुरल दैट, ये एक फितरती था, दैट शुड एक्सपेक्ट मिंटा टू स्टे होम, ये फितरी बात थी कि उसे मिंटा से घर पर रहने की तवक्को करनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, वो मतलब कि उसकी इस तरह हालत है तो उसे घर पर रहना चाहिए थी। और आगे है शी हैड इवन वांटेड टू स्टे, वो ठहरना भी चाहती थी, वो रुकना भी चाहती थी। आगे है बट नो गोइंग टू मेरी हिल वाज समथिंग स्पेशल, लेकिन वो कहते हैं लेकिन अब मेरी हिल जाना बहुत ख़ास बात थी, यानी कि वो इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बात करना कह रही थी। शी वुड लिव इन अ डॉर्मेटरी, सही है, डॉर्मेटरी, एंड बी पार्ट ऑफ ऑल द कैंपस फन, यानी वो हॉस्टल में रहेगी और कैंपस के तमाम खेल तमाशों का हिस्सा बनेगी, सही है। आगे है, अच्छा, डोरमेट, इस तरह मुश्किल लफ्ज़, इसको याद कर लें। डोमेटिक का मानी होता है, इसको हॉस्टल के तौर पर ही भी ले सकते हैं, डोरमेटरी का मानी हॉस्टल कहेंगे यहाँ पर, सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट वाज इट वाजंट एज इफ मेरी विल वर क्लियर अक्रॉस द कंट्री, इधर शी ड्रॉप्ड बी गेटिंग होम एवरी मंथ्स और सो, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जैसा कि मेरी हिल की पॉलिसी, ठीक है, पूरे मुल्क में वाज़े थी, पूरे मुल्क में क्या थी, वाज़े थी, बल्कि उसे हर महीने घर आना होगा। मतलब उसने जो एक मंसूबा बनाया था कि किस तरह जाएगी और उसे क्या क्या करना होगा, उसने पूरी एक मतलब प्लान उसने बनाया हुआ था।
अच्छा एंड देयर वर द क्रिसमस, ठीक है, क्रिस्टमास नहीं, क्रिसमस हॉलीडे, ठीक है, एंड अच्छा, और क्रिसमस, ये करकस नहीं है, क्रिसमस की छुट्टियां भी थी, एंड देन स्प्रिंग वेकेशन, और फिर बाहर की छुट्टियां भी थी। यानी कि उसने एक तरतीब बनाई थी कि ये आगे इस तरह, ये महीना ये इस तरह गुजरेगा, इस तरह पूरी एक पॉलिसी होती है, एक मनसूबा होती है, इस तरह बनाया हुआ था। और उसने छुट्टियों का भी तस्करा किया था, एक क्रिसमस की छुट्टियाँ होती हैं और एक स्प्रिंग वेकेशन होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Pinta's chin was lifted in a stubborn कहते हैं जिद्दी को, लिफ्ट, अच्छा, चिन चिन मनी ठुड़ी को कहते हैं, सही है। लाइन एज हर फादर पार्कड द कार, यानी मिन्ना, ये मीना नहीं है, मिंटा है। मिंटा की ठुड़ी जिद्दी अंदाज में ऊपर उठी, ठीक है, लिफ्ट बनी, उठाने को कहते हैं, ऊपर उठी जबकि उसके बाप ने कार खड़ी कर दी। एंड वेंट अराउंड द टू गेट द शॉवल्स एंड पेल फ्रॉम द ट्रंक, सही है। शावल, शावल मानी बेलचे को कहते हैं, और पेल बाल्टी को कहते हैं, और ट्रंक ले चला गया, सही है। एंड संदूक से, अच्छा नहीं, इसका ट्रंक, ट्रंक का मानी होता है संदूक कहेंगे, यानी, और संदूक से बेलचा और बाल्टी लेने के लिए चला गया, वेंट मानी चला गया। नेक्स्ट पे, इट वाजंट लाइक हिम टू बी सो स्टबर्न, वो इस तरह इतना ज़िद्दी भी नहीं था। यूजली आमतौर पर ही वाज जॉली एंड इजी गोइंग, यानी आमतौर पर वो खुश मिजाज और तन आसान था, सही, यानी कि तन में ना लगे तो वैसे ही, और आसान था, आसान इंसान था। एंड इंक्लाइंड टू लीव सच मैटर्स इंटायरली अप टू मिंटास मदर, और अगर इस किस्म के मामलात अगर इस किस्म के मामलात मिंटा की माँ के ज़िम्मे छोड़ता था, और इस किस्म के जो मामलात थे ना, वो मिंटा के, ये मुगला नहीं है, सॉरी, ये लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, मिंटा की माँ के ज़िम्मे लगाता था पूरा इंटायर आप, ठीक है ना, अक्सर के मामलात, सही है, मैटर्स मामलात को कहेंगे, सही है। और आगे है, शी फॉलोड हिम डाउन टू द बीच, वो उसके पीछे पीछे साहिल की तरफ चलने लगी, कौन, मिंटा। हर बूट्स स्क्वैशिंग इन द वेट सैंड, और उसके बूटों की गीली रेत, सही है, वेट सैंड मानी गीली रेत, और मध्यम आवाज़, ठीक है ना, स्क्वैश, स्क्विशिंग मानी क्या मानी होगा, स्क्विशिंग मानी मध्यम आवाज़ में निकल रही थी, सही। द टाइड वॉज फार आउट, लहरें साहिल से बहुत दूर थी, टाइड वॉज फार, टाइड लहरें को कहते हैं। एंड फादर ऑफ द बीच, ठीक है, और फादर ऑफ द बीच शी कुड सी बेंट फिगर बिजली डिगिंग अलॉन्ग द वाटर्स एज, और वो झुके हुए अफराद देख सकती थी जो कि पानी के किनारे के साथ खुदाई में मसरूफ़ थे, सही है, खुदाई में क्या कर रहे थे, मसरूफ़ थे। आगे है, स्कैटर्ड बीच फायर स्मोल्डर्ड नियर द बैंक, साले के किनारे मुंतशिर आग से लग रही थी, यानी आग लगी हुई थी किनारे, उस मतलब के एक तरफ कर दें। एंड मिंटस पॉक्ड इट इनटू प्लेस एंड रिवाइव्ड इट विद स्प्रिंटर ऑफ ड्रिफ्ट वुड, और मुनज़्ज़म उसे एक जगह दरिया के किनारे लकड़ी के टुकड़ों से उसे ताज़ा करने लगी। और सॉरी, मुनज़्ज़म नहीं है, ये मिंटा है, ये फिर लिखने में गलती होगी, और मिंटा उसे एक जगह दरिया के किनारे लकड़ी के टुकड़ों से उसे ताज़ा करने लगी। until she had caused back a steady warming blaze, यहाँ तक कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता शोले जलने लगे। आगे, when she sit की सेकंड फॉर्म set back on her heels to smile up at her fathers, जब वो एड़ियों के बिल बैठ गई तो वो बाप की तरफ देखकर मुस्कुराई। she felt her throat constrict with a smoothing fear, ठीक है, उसे खौफ की वजह से अपना गला घुटता हुआ महसूस हुआ। His eyes looked the way they had when, ठीक है, और उसकी आंखें उस रास्ते की तरफ देखने लगी जब, सही है। तो आगे है, सडनली शी रिमेंबर, अचानक उसे याद आया, ठीक है, अचानक शी रिमेंबर, अचानक उसे याद आया, वो उसकी तरफ देख रहा है, सॉरी, ये लैन इस लैन का माना है, ही वॉज लुकिंग एट हर, ठीक है, वो उसकी तरफ देख रहा है, एंड ट्राइंग टू स्माइल, और मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है, जस्ट द वे, और यही तरीका था, ही हैड लुक्ड एट हर, बिल्कुल इस वक्त उसी तरह उसे देख रहा था। द टाइम हर अपेंडिक्स बर्स्ट फटने को कहते हैं, अपेंडिक्स होता है जो पेट में, एक अपेंडिक्स आपने सुना होगा इसका बारे में, एक मतलब कि ऑपरेशन इसका किया जाता है। एंड दे वर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल, जब उसका अपेंडिक्स फट चुका था और उसे अस्पताल ले जा रहे थे। आगे, शी कुड ऑलमोस्ट हियर द व्हील ऑफ द एम्बुलेंस सायरन, वो शायद एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ भी सुन रही थी। एंड फील द वे ही हैड हेल्ड हर हैंड्स टाइटली, वो ऐसे महसूस भी हो रहा था कि उसने उसका हाथ उससे मजबूती से पकड़ा हुआ है। ट्राइंग टू मेक इट ईजियर, और इसे तकलीफ को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। आगे, हिज आइज हैड टोल्ड हर देन एज दे टोल्ड हर नाउ, उसकी आंखों ने उसे उस वक्त भी बताया था जैसा कि उसे बताया कि दैट ही वुड 1,000 times rather bear the pain than watch
ہر سفر، وہ اس تکلیف کے مقابلے میں اس قسم کے درد کو 1000 بار بھی برداشت کرے گا۔ آگے ہے، اچھا آگے ہے اٹ سیم، یہ دکھائی دے رہا تھا کس طرح، لائک اے لانگ ٹائم، ایک لمبا عرصہ، یعنی کہ بہت زیادہ لمبا عرصہ لگ رہا تھا۔ شیٹ شی نیلٹ، وہ جھکی ہوئی تھی، دے آر بائی دا بیچ فائر، آگ کے جو مطلب کہ ساحل پر آگ جو ہوتی ہے اس کا، یعنی کہ وہ ساحل پر آگ کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ افریڈ ٹو موو، حرکت کرنے سے ڈرتی تھی۔ چلڈشلی ویلنگ ہر سیلف ٹو ویک فرام دا نائٹ میرش فیلنگ، اور بالکل بچگانہ انداز میں اس خوفناک احساس کے بیدار ہونے سے بچ رہی تھی۔ دیٹ گرپڈ ہر، جنہوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ آگے ہے ہی ٹوک، آگے ہی ٹوک ہر ہینڈس اینڈ پلڈ ہر ٹو ہر فیٹ، اور اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ اینڈ دے اسٹارٹڈ واکنگ اپ دا بیچ سلولی، اور آہستہ آہستہ ساحل کے ساتھ چلنے لگے۔ ناٹ ٹورڈ دا گروپ آف پیپل ڈگنگ کال، ان لوگوں کی طرف نہیں جو گھونگھوں کے سیپ کھود رہے تھے، بٹ ان دا ادر ڈائریکشن، لیکن دوسری طرف۔ ٹورڈ دا جوگنگ پائل آف راکس دیٹ جیٹڈ آؤٹ انٹو دا بے، نوکدار چٹانوں کے ڈھیر کی طرف جو کہ ساحل کی جانب باہر نکلے تھے۔ شی ہرڈ، اس نے سنی، a strange voice، ایک عجیب آواز، ہر اون وائس، خود اپنی۔ I thought you wanted to talk to me about school، کہ وہ اس آواز میں وہ اس مطلب اپنے دماغ میں سوچا کہ تم مجھ سے اسکول کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو، بٹ it's not isn't that، لیکن ایسا نہیں ہے، isn't father، کیا ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آگے پھر کل انشاءاللہ مطلب اس کے اگلی پارٹ میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ کہیں مطلب مشکل لفظ لگے ہو، کسی جگہ سمجھ نہ آئی ہو، تو آپ کامنٹس میں ضرور رپلائی کر سکتے ہیں، میں کامنٹس کر سکتے ہیں، میں اس کا ضرور رپلائی کروں گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔